ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख की सामग्री बाहर नहीं है। सुख को आश्रयभूत पदार्थ केवल एक आपका अपना अमूर्त शरीर है। उसी का संवेदन कर हम सुखी हो सकते हैं। जैसे मिश्री मीठी है, ऐसे ही जीव सुख स्वभाव वाला है। मुंह मीठा करने के लिए मिश्री का सेवन करना होता है। ऐसे ही सुखी होने के लिए जीव को अपने अमूर्त शरीर का संवेदन करना होता है। इतना ही सुखी होने का मार्ग है। हम इतना जान लें कि जीव सुख स्वरूप है। सुख के लिए इसी का अनुभव करना है। अन्य कोई पदार्थ जो इंद्रियों से ज्ञात होते हैं वे सुख स्वरूप नहीं है। उनसे विरक्त रहना है। कुछ पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। हम सुख स्वरूप हैं, इसलिए अपने से युक्त होने से सुख का अनुभव होता है। कोई द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा भी वास्तव में अपेक्षित नहीं है। मिश्री हो और मुंह मीठा करना हो तो मिश्री को जीभ पर रखना होता है। कोई मिश्री का द्रव्य गुण पर्याय पढ़ना नहीं पड़ता है। ऐसे ही सुख का अनुभव करने के लिए सुख स्वभावी अपना अमूर्त शरीर सिर से पैरों तक हमारे अनुभव में आता है, तो उसका अनुभव कर लेना है। ये जीव द्रव्य है, इसमें सुख गुण है। सुख गुण के परिणमन से पर्याय होती है। इतना ज्ञान नहीं हो तो भी अपने शरीर का संवेदन कर जीव पूर्ण सुख पाकर परमात्मा हो सकता है। वस्तु को उसका स्वभाव से परिचय कर उसका ग्रहण करना चाहिए। अनुभव से ही हम जान लेते हैं कि सुख दुख अपने में ही होता है, अपने शरीर में ही होता है, क्योंकि यही सुख स्वभावी है। अन्यत्र कहीं भी सुख दुख हमारे अनुभव में नहीं आता है। तो सुख के लिए जिसमें सुख दुख का अनुभव होता है उसी का ग्रहण करना है। दुख तो इसलिए होता है कि हम उसका ग्रहण नहीं करके जिनमें सुख स्वभाव नहीं है उनका ग्रहण करते हैं। यदि बाह्य पदार्थों को हम नहीं देखे जाने तो अपने शरीर में कभी कुछ भी दुख नहीं हो सकता। मूर्त पदार्थों को देखने जानने के दंड में ही हमारे शरीर में दुख का अनुभव होता है। आज तक हमने मूर्त पदार्थों को देखने जानने को बुरा नहीं जाना है। बाहर के मूर्त पदार्थों में ही ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए खराब है, ऐसा हम भेद ज्ञान करके उनके प्रति राग द्वेष करते रहते और अपने अमूर्त शरीर की तो मानो हमको कुछ खबर ही नहीं है। मूर्त शरीर इंद्रियों से दिखाई देता है, उसी का हमको परिचय है। हमारा स्वयं का परिचय खो गया है। ये तो समझ लेते हैं कि यह मूर्त शरीर हमारा नहीं है, क्योंकि
रोज ही हम देखते हैं कि जीव मूर्त शरीर को छोड़कर चला जाता है। जो चला जाता है उसका क्या रूप है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, हम नहीं जान पाते। जो चला जाता है वो जीवन भर ज्ञान और क्रिया करता हुआ ही जाता है, उस रूप से ही हम उसको पहचानते हैं। जो चला गया है उसका सुख तो हमको कभी अनुभव में आता नहीं है। अपना स्वरूप हमें शांति के अनुभव रूप से प्रतीति में आता है। जब हम बाह्य पदार्थों का लक्ष्य छोड़ते हैं और अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक लाते हैं, किसी भाग में लाते हैं, तो वहाँ के आराम वेदना की स्थिति का हमको अनुभव होता है। जब शरीर में तीव्र वेदना हो तो स्वतः ही बाहर से ध्यान हटकर उस वेदना का अनुभव होने लगता है। जिसमें यह वेदना अनुभव में आती है वही सुख स्वभावी जीव है, और वेदना शरीर में ही अनुभव में आती है। ऐसा ही व्यवहार होता है कि मेरे हाथों में, पैरों में, सिर में या अन्य किसी भाग में दर्द है, या इन भागों में दर्द मिट गया है, दर्द नहीं है। जो आराम वेदना जिस वस्तु में है वह भौतिक शरीर नहीं है, वह जीव का अपना सुख स्वभावी शरीर है जो मूर्त नहीं है। सुख के लिए वही ग्राह्य है, अन्य कोई पदार्थ ग्राह्य नहीं है। हमें सुख की कामना है तो नाना पदार्थों का सेवन नहीं कर अपने इस आभ्यंतर अमूर्त शरीर का ही संवेदन करना है। भले ही सारा जगत मूर्त पदार्थ यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यह स्वास्थ्य के लिए खराब है, इसी उधेड़ बुन में रहता हो। ये पदार्थ अच्छा है, कीमती है, ये पदार्थ खराब है, सस्ता है, नाना विकल्प हम जड़ पदार्थों के प्रति करते हैं जिनमें किंचित भी सुख स्वभाव नहीं है, और जिसमें सुख स्वभाव है उसका संवेदन हम नहीं करते। इसी हेतु से हम संसार में अनादि से रुल रहे हैं, दुख पा रहे हैं। एक ही निर्धार हो जाए कि सुख के लिए मुझे अपने अमूर्त शरीर का संवेदन करना है, जिसका विस्तार सिर से पैरों तक है, और उसका हम संवेदन करने लगते हैं तो समझ लीजिए कि हम परमात्मा हो गए हैं। जैसे किसी गंतव्य की रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं तो मान ही लेते हैं कि थोड़े समय में हम गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अपने अमूर्त शरीर का संवेदन प्रारंभ करते हैं तो जीव को यह सिद्धांत भी हो जाता है कि अब मैं संसार का अभाव कर परमात्मा हो जाऊंगा, सब दुखों से निवृत्त हो जाऊंगा, क्योंकि सुख को आश्रयभूत वस्तु का ग्रहण हो गया है। तो फिर बाह्य पदार्थ जो सुख स्वभावी नहीं है उनसे विरक्ति होती है। यद्यपि अभी हम उन पदार्थों का सर्वथा सेवन करना बंद नहीं कर पाते हैं। जिन पदार्थों का सेवन करने की हमको आदत हो गई है उनको तत्काल ही सेवन करना बंद नहीं कर पाते, पर सेवन नहीं करना है ऐसा श्रद्धान उदित होने के बाद धीरे धीरे सकल पदार्थों के सेवन का अभाव हो जाता है। फिर हम अपनी चिन्ह मूर्त का ही अनुभव करते हुए रहते हैं और उसमें निरंतरता हो जाती है।
और परमात्मा हो जाते हैं। दो अनुभव के अंतर को ही मिटाना है, वही निरंतर अपने अनुभव रूप रहना है। तो बहिर्मुखता का काल कम करते जाना है, अन्यथा मोक्ष मार्ग में गति नहीं होती है। फिर वास्तव में हम मोक्ष मार्ग में ही नहीं है। जिसने अपने स्वरूप के सुख को भोगा है, यही भोग कर मैं सकल दुखों से मुक्त होऊंगा, ऐसा श्रद्धान होने पर वृत्ति फिर अंतर की ओर स्वमेव ढलती है। आगे आगे कम प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। अपना अनुभव करते हुए रहिए, इसमें प्रमाद करना योग्य नहीं है और इसमें आपकी स्वयं की अंतर प्रेरणा ही काम करने वाली है। कोई बलात् आपका मुख आपकी ओर नहीं कर सकता है। अपना परिणाम जीव स्वयं ही करता है, उसमें दूसरे का कुछ कर्तृत्व नहीं है। हमें सुख की कामना है तो सुख वाला अपना मूर्त शरीर है, उसी का ही रात दिन संवेदन करते हुए रहना है। अनुभव में फिर शास्त्र ज्ञान का भी कोई काम नहीं रहता है, कुछ बाह्य क्रियाओं का भी काम नहीं होता है। स्वसंवेदन में ज्ञान और क्रिया दोनों ही नहीं होते हैं। अपने स्वास्थ्य की स्थिति का ही अनुभव होता है। यत्न इतना ही है कि हमको बहिर्मुख नहीं होना है, बाह्य विषयों को ग्रहण नहीं करना है। अंतर में अपनी मूर्त का अनुभव कर, उसी के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव कर, यह श्रद्धान उदित हो जाए कि यही वस्तु ग्राह्य है, अन्य जगत का कोई पदार्थ ग्राह्य नहीं है, अन्य किसी पदार्थ से सुख नहीं मिल सकता है। तो सुख की आशा पर पदार्थों से समाप्त हो जाती है। यहाँ तक कि देव शास्त्र गुरु से भी सुख की श्रद्धा समाप्त हो जाती है, क्योंकि वे भी परद्रव्य हैं। किसी को भोग सामग्री में एकत्व वर्तता है, किसी को देव शास्त्र गुरु में एकत्व वर्तता है, तो दोनों एक समान परद्रव्यों का ही ग्रहण करते हैं, इसलिए दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर उसके साथ है जो अपने स्वरूप का संवेदन करता है, भले वह देव शास्त्र की भक्ति भी नहीं करता हो, केवल स्वानुभव में ही रत रहने का प्रयत्न करता हो, तो वह यथार्थ मोक्ष मार्गी है। बाकी तो सुख का प्रयत्न करते हैं लेकिन सुख से दूर ही जाते हैं, क्योंकि वे सुख स्वभावी अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का संवेदन नहीं करते हैं, तो वे सुखी कैसे हो सकते हैं। जैसे मीठी वस्तु का सेवन किए बिना मीठा मुंह कैसे हो सकता है। सुख स्वभावी अपनी वस्तु का अनुभव किए बिना हम सुखी कैसे हो सकते हैं, भले ही कितना ही भौतिक साम्राज्य हम इकट्ठा कर लें।
भरा पूरा परिवार हो, सब हमको यश भी देते हों, पर यदि हम सुख स्वभावी अपने अमूर्त शरीर का संवेदन नहीं करते, तो सारी भौतिक सामग्री होने पर भी, भरा पूरा परिवार होने पर भी हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। कदाचित विषय सुख हो, वह सुख जैसा ही लगता है और उसका अंत अत्यंत विरस अर्थात दुखद होता है। सुख के लिए एक ही पैमाना है कि हमें अपने अमूर्त शरीर का संवेदन करते हुए रहना है। यही सेवन करने योग्य पदार्थ है। इसमें कोई प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है, कैल्शियम नहीं है। इन सब का सेवन करने की वास्तव में हमको कोई आवश्यकता नहीं है। केवल अपने अनुभव करने मात्र से ही हम स्वस्थ रहते हैं और प्राप्त मूर्त शरीर में भी सब कुछ ठीक रहता है। अन्यथा प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन आदि नाना मिनरल्स का सेवन करने पर भी जीव अस्वस्थ ही बना रहता है। उसके शरीर में नाना वेदनाओं का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। एक बालक भी नाना रोगों से पीड़ित हो जाता है। एक समृद्ध परिवार का व्यक्ति भी जहाँ अच्छी से अच्छी भोग सामग्री है, वह भी अस्वस्थ हो जाता है, क्योंकि बाह्य पदार्थों के आश्रय से स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं है, रोगों की निवृत्ति नहीं है। स्वास्थ्य की प्राप्ति और रोगों की निवृत्ति सुख स्वभावी अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का संवेदन से होती है। नाना परिकरों को जुटाना, उनका सेवन करना, ये सुखी होने का किंचित भी मार्ग नहीं है। हम धनिक जनों को आदर देते हैं, पर यह नहीं जानते कि धन सुख का कारण नहीं है, क्योंकि धन सुख स्वभावी नहीं है। वृथा ही धन के अर्जन रक्षण भोग में पीड़ित रहते हैं, सुखी नहीं होते। सुख केवल अपने अमूर्त शरीर का संवेदन करने से होता है। जो सुख स्वभावी नहीं है, उनको ग्रहण करना तो एक अनर्थ दंड चेष्टा है। महान धन का धारी भी अस्वस्थ होकर अल्पायु में मरता देखा जाता है। धन उसको कोई शरण नहीं देता है। धन होने पर भी नाना वेदनाओं को भोगते हुए देखा जाता है, और जिसके पास धन नहीं है, वह अपने स्वरूप के संवेदन से ही सुखी हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। जो परमात्मा हो गए हैं, उनके पास धन होना तो दूर रहो, यह मूर्त शरीर भी नहीं होता। उनके पास अपना अमूर्त शरीर होता है, वही एक अमूल्य निधि है। उसी को पहचान कर हमने उसी का रात दिन सेवन करना है। वह सेवन अन्य को ज्ञात भी होने वाला नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, ये सामने वाले को मालूम नहीं पड़ सकता है, क्योंकि अपना स्वरूप संवेदन अन्य जीवों के ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। जीव का परिणाम अमूर्त होने से उसके संबंध में हम अनुमान ही कर सकते हैं। अन्य जीव के सुख दुख का अनुभव हम नहीं कर सकते। अपनी दिव्य काया से युक्त रहना है, वही वास्तव में परमात्मा होना है।
कुछ भी काय चेष्टा नहीं, विश्राम की स्थिति में रहकर अपना अनुभव कीजिए। आप किसी वज्रासन पद्मासन से नहीं बैठे तो भी चलेगा। कुर्सी पर बैठे, बिस्तर पर लेट जाएं, पीठ को सहारा देकर बैठे, पर अपना संवेदन करें। सिर से पैरों तक अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहें। वही वास्तविक धर्म है। बाहर के परिकरों को महत्व नहीं देना है, क्योंकि धर्म बाहर बिल्कुल नहीं है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। स्वानुभव के लिए हम अपने अमूर्त शरीर के अंग उपांगों को ही लक्ष्य में लेंगे। वे बड़े अंग हों कि छोटे अंग हों, ग्रहण हमें अपने अंगों का ही करना है। यही वास्तव में सेव्य पदार्थ है, सेवन करने योग्य पदार्थ है। अन्य तो जड़ पदार्थ हैं जो सेवन करने योग्य नहीं है। उनमें ही भेदभाव करना योग्य नहीं है। अपनी मूर्त ही अनुभव करने, सेवन करने योग्य है। वह चिन्ह मूर्त है, भौतिक नहीं है, सुख रूप है। अपने अमूर्त शरीर से युक्त होना अर्थात सुख से ही युक्त होना है। फिर सुख स्थायी हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। लोक में तो परमानेंट नौकरी भी रिटायर होने पर छूट जाती है। कोई परमानेंट नौकरी स्थायी नहीं हो सकती है। परभव में जाने पर तो अवश्य छूट जाती है। और अपनी मूर्त हम लक्ष्य में नहीं भी लें तो भी छूटने वाली नहीं है, क्योंकि वह तो आप ही है। और जो भी पदार्थ जगत में है वह अनादि निधन ही होता है। भले उसका रूपांतरण हो, पर एक भी पदार्थ का नाश अनंत काल नहीं होता है। एक भी पदार्थ नूतन उत्पन्न नहीं होता है। हमें बस विषय सेवन छोड़कर अपनी मूर्त का अनुभव करना है। इसको विषय संज्ञा नहीं है, इसको देखना जानना भी नहीं है, केवल इसका संवेदन करना है। और वह भी स्वतः होता है जब हम बाहर से विरक्त होकर दृष्टि को बाहर से हटाकर अपने से जोड़ते हैं। अपने धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। जब मुक्ति प्रदाता अपना अमूर्त शरीर लक्ष्य में आ गया तो फिर मुक्ति मिल ही जाती है। जैसे ताले की सही चाबी मिल गई तो फिर ताला खुलता ही है। तो मोक्ष की कुंजी अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का सेवन करना है। विकल्प भी करिए तो इतना ही करिए कि ये अपना अमूर्त शरीर ही अपना है और ये सुख स्वभावी होने से सुख ही है। पीठ के भाग पर आइए। दाहिनी भुजा
छोटे छोटे भाग कर हम अपने से युक्त हो सकते हैं। पूर्ण सुख को पाकर परमात्मा पद पा सकते हैं। अनुभव में कोई काय चेष्टा नहीं है, कोई वचन चेष्टा भी नहीं है, कोई मंत्र जाप भी नहीं है, कोई देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान ये कुछ नहीं है। बाहर से ध्यान हटाकर हम अपने से स्वतः युक्त हो जाते हैं और आनंद धारा चल पड़ती है। जीव आनंद स्वरूप होने से आनंद ही है। उसका वास्तविक नाम तो एक आनंद ही है। शब्दों का आश्रय कम से कम करना है, क्योंकि अनुभव शब्दों के आश्रित नहीं है। अपने शरीर से युक्त होकर अपने ही शरीर के विभिन्न भागों के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना है। इसमें शब्दों का कोई काम नहीं है, शास्त्र ज्ञान का भी कोई काम नहीं है, कोई बाह्य क्रिया भी नहीं है। मोक्ष मार्ग के नाम पर हमको अनुभव तक अपने को सीमित रखना है, क्योंकि अनुभव से परे सुख नहीं है। अपने को यथासंभव अनुभव रूप रखिए, स्वानुभव रूप रखिए और स्वानुभव से होने वाली भीतरागी शांति तक ही अपने को सीमित रखिए। बाहर की दुनिया के साथ एकत्व ममत्व नहीं करना है। अपने अमूर्त शरीर का ही एकत्व हो, उसी का ममत्व हो, उसी में परिणाम की तन्मयता हो। इतना ही सुखी होने का मार्ग है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।